अब हम पढ़ेंगे आपका 2.1 एक्सरसाइज जो आपका चैप्टर नंबर 2 था 2.1 जो कि आपकी टॉपिक थी वास्तविक संख्या का। अब आपका सवाल है 2.1 का कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अभी हमने जब इसके बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा था कि सम संख्या जिसको हम 2q लिखते हैं और विषम संख्या जिसे हम 2q+1, क्योंकि विषम संख्या में आपका शेषफल 1 रहता है। तो ये कह रहा है आपको कोई भी एक विषम संख्या लेना है धनात्मक पूर्णांक की और उसका आपको क्या करना है, वर्ग करना है। और वर्ग करने पर आपका आंसर आता है 8q+1 के रूप में। तो देखिए सबसे पहले ये कह रहा है धनात्मक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक का है, इसका मतलब आपकी जो संख्या रेखा होती है उसके अंदर एक तरफ आपका बाई साइड में होता है आपका क्या, ऋणात्मक के अंदर मान -1, -2, -3 और बीच में आपका होता है 0 और दाई साइड में आपका होता है धनात्मक पूर्णांक की कोई भी सत्ताकार संख्या जिसे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे अनंत तक। तो ये कह रहा है धनात्मक पूर्णांक संख्या लिखना है। तो माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक विषम संख्या हो तो अब ये कह रहा है कि ए आपको कोई संख्या माननी है तो ए बराबर आप क्या लिखोगे, तो आपकी संख्या होती है विषम 2q+1 के रूप में। तो q के स्थान पर हमने ले लिया n, तो 2n+1 के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। यानी कि यह है आपकी विषम संख्या है जिसमें आपका शेषफल क्या है, 1 है और यह आपका b का मान 2 है, q का मान आपका n है, तो +1 आपका r का मान शेषफल है। तो ये कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या का आप क्या कीजिए, वर्ग कीजिए। वर्ग का मतलब इसका स्क्वायर करना है। तो आपको आंसर ये लेके आना है 8q+1 के रूप में। तो देखिए जब हम आपको दे दिया जाए a+b का होल स्क्वायर, तो आप इसको इस सूत्र से किसके जरिए करोगे, आपका वर्ग यानी कि स्क्वायर का सूत्र है a+b का। तो इसका सूत्र क्या होता है आपका a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इस सूत्र के जरिए हम इस जो आपकी धनात्मक पूर्णांक संख्या है विषम, तो इसको हम खोलेंगे। तो a का मान आपका 2n है और b का मान आपका 1 है, तो इस जरिए हम इसको खोलेंगे 2n+1 का स्क्वायर। एक बार 2n का स्क्वायर प्लस 2 सूत्र का, a का मान आपका है 2n और आपका b का मान कितना है, 1 + 1 का स्क्वायर। यह आपका हो गया इस सूत्र के जरिए। अब देखिए जब 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4n², 2 2 यह भी हो गया 4n+1। तो आपका क्या प्राप्त हुआ, 4n² + 4n+1 के रूप में आपको प्राप्त हुआ है। तो हम इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, क्योंकि हमें आंसर 8q+1 के रूप में लेके आना है। तो आप इसे या फिर आप इसे क्या लिखोगे, इसको कॉमन ले लीजिए इसमें से। तो 4n हमने कॉमन लिया तो n+1 और ये आपका +1 है, इन दोनों में से हमने कॉमन लिया, इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए। अब आपने पढ़ा है जब दो लगातार आपके क्या हो, पूर्णांक कोई भी हो जो संख्या हो उसका आपको क्या प्राप्त होता है, तो आप लिखोगे संख्या दो लगातार पूर्णांक की गुणा करने पर आपको क्या प्राप्त होता है, सम संख्या प्राप्त होती है। सम संख्या प्राप्त होती है बराबर आप क्या लिखते हो, 2q, या फिर आप इसे लिखोगे n कोष्टक n+1 बराबर आप इसके स्थान पर क्या लिख सकते हो, 2q। समीकरण नंबर आपका 2। इसका क्योंकि यह पूर्णांक संख्या है और पूर्णांक संख्याओं की जब दो लगातार, हमने पूर्व में पढ़ा था कि आपकी कोई भी दो लगातार पूर्णांक संख्या जब इनकी गुणा करते हैं तो सम आता है। तो हम इसके स्थान पर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो आप लिखोगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर
जहां पर आपका n कोष्टक n+1 है उसके स्थान पर आप 2q रखोगे, तो ये देखिए 4 का 4, इस पूरे के 2 n कोष्टक n+1 के स्थान पर मैंने रख दिया 2q और प्लस आपका 1 का 1। तो जब हम इसे गुना करेंगे तो 4 दूए 8 q + 1, यही आपका आंसर आपको प्राप्त हो गया। जहां पर आपका q क्या है, ये q का मान आपका आ गया, जहां पर q आपका कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है।